सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज 3 प्रकार के योग की चर्चा करेंगे हम, बल्कि 4 प्रकार की, तो आप उसको लिख लीजिए। एक है कैवल्य योग, आपने कभी सुना भी होगा या कोई आपसे पूछ लेंगे कि जी आपने योग की ट्रेनिंग ली है तो बताइए कैवल्य योग क्या होता है। एक होता है प्रतिप्रसव योग, दूसरा सेकंड नंबर है प्रतिप्रसव योग, और तीसरा है अष्टांग योग, और चौथा है क्रिया योग। 4 प्रकार के योग हो गए, है ना। तो आपके सिलेबस में फिर ये जो अष्टांग योग है इसके 2 पार्ट हैं, अंतरंग बहिरंग, तो उसके आगे डैश करके 2 पार्ट बना लीजिए, अंतरंग बहिरंग। अष्टांग का मतलब है 8 अंग वाला, अष्ट माने 8, अंग मतलब पार्ट, ऐसा योग जिसके 8 अंग हैं उसको अष्टांग योग कहते हैं। और उस 8 के भी फिर 2 पार्ट हैं, उसमें 5 पार्ट को कहा जाता है बहिरंग, और 3 पार्ट हैं लास्ट वाले, उनको कहा जाता है अंतरंग। तो हम पहले वाले से आज शुरू करेंगे, कैवल्य योग किसको कहते हैं, है ना। तो ये सांख्य और योग दोनों का विषय मिलाकर के एक विषय बनता है अष्टांग योग। तो ये जो बोर्ड पे आपने देखा ये सांख्य का सूत्र है, और ये कल मैं आपको वो सूत्र भी भेज दूंगी। सांख्य दर्शन का सूत्र है सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतेर महान महतो हंकारो हंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः, ये सूत्र है, ठीक। तो उसमें ये बताया है कि ये जो सृष्टि बनी ये कैसे बनी, सृष्टि योग भी कहते हैं इसको। जो कैवल्य योग है, कैवल्य योग भी, प्रतिप्रसव योग भी, तो ये इसी में आ जाएंगे सारे। तो यहाँ पर ये कैसे बनी सारी सृष्टि, तो कल मैंने बताया था कि सृष्टि को पूरे विश्व में घूमने की जरूरत नहीं है। सृष्टि को समझना है तो शरीर की रचना को समझ लें तो सारी सृष्टि समझ में आ जाएगी। तो हमारी ये सृष्टि जो हम आत्माएं हैं, हमारे पास ये जो शरीर है ये कैसे बना, तो इसके बारे में बता रहे हैं। मूल प्रकृति, इसका मूल रूट, प्रकृति मतलब मूल रूट, जैसे कोई एक वृक्ष है तो उसका मूल क्या होता है, बीज। बीज को बोते हैं तो उससे अंकुर फूटता है, फिर उस अंकुर का दोनों तरफ विकास होता है, कुछ नीचे की तरफ कुछ ऊपर की तरफ, तो उसके मूल में क्या है, बीज। ऐसे ही हमारा ये शरीर बना तो इसके मूल में क्या है, रजवीर्य,
उसके भी मूल में क्या है? तो ये है मूल प्रकृति बोलते हैं इसको, जिससे ये सारी सृष्टि बनी। वो है 3 गुण, त्रिगुण। तो त्रिगुण का मतलब क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, तीनों हमेशा मिले ही रहते हैं। मतलब अलग अलग प्रकृति होते हुए भी तीनों अभिन्न हैं, ये कभी अलग नहीं होते हैं। तीनों को मिलाकर के ही मूल प्रकृति बनती है, उसको मूल प्रकृति कहते हैं। और उस त्रिगुण से फिर ये सारा संसार बना। तो ये जो त्रिगुण हैं, जैसे सत्वगुण जो है उसका स्वभाव क्या है? प्रकाश। आपके ही यहाँ पर पहले ही अध्याय में आया ना, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य क्या है ये बताया है यहाँ पर। 18 नंबर सूत्र दूसरे पाद का, साधन पाद का 18 नंबर सूत्र। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। यद्यपि ये जो सिलेबस है ना, ये ज्यादा ढंग से बनाया नहीं। जैसे योग दर्शन का तो जो आधार है वो है अष्टांग योग, और अष्टांग योग इसमें दिया ही नहीं। और इसमें योग दर्शन में जो मुख्य बातें हैं वो 4 बातें सीखने योग्य हैं। हे हेतु हान हानो उपाय। हेय का मतलब हटाने योग्य वस्तुएं क्या हैं, हेय, उसको हेय बोलते हैं। हेय हेतु, उनका कारण क्या है। हान, हान मतलब मोक्ष, सुख। और उसका उपाय क्या है। बस ये 4 चीजें सीखनी है योग दर्शन में। और वो दोनों, वो दिया ही नहीं इन्होंने, दोनों मुख्य चीजें दी नहीं सिलेबस में, ऐसे ही सूत्र डाल दिए। तो खैर इसमें देखेंगे, संशोधन भी करेंगे। जैसे चरक शास्त्र में मुख्य रूप से 4 चीजें होती हैं। रोग, रोग का कारण, आरोग्य, आरोग्य का उपाय, आयुर्वेद खत्म। ऐसे ही योग दर्शन में, अध्यात्म दर्शन में हेय हेय हेतु हान हानो उपाय, योग दर्शन खत्म। हान जिसको हानि होती बोलते हैं ना हम, तो यहाँ का हान, हान का मतलब मोक्ष। मोक्ष में भी क्या होता है, सभी दुखों की हानि हो जाती है, तो इसलिए उसको हान कहते हैं। एक हुआ हेय, हेय मतलब हटाने योग्य, त्याज्य, बुरी चीज। हे हेतु, उसका हेतु क्या है। हे को आप दुख भी कह सकते हैं, क्योंकि हटाने योग्य क्या है, दुख। बुरी चीज क्या है, दुख। और उन दुखों का कारण क्या है, उसको कहेंगे हे हेतु। दुखों का कारण है अविद्या, अज्ञान से होते हैं सारे दुख। तो उसके आगे अविद्या लिख लो। फिर लिखो हान, हान के आगे 2 लाइन लगा के लिख लो मोक्ष। उसके आगे 2 लाइन लगा के लिख लो शाश्वत सुख। और चौथे नंबर पे हानो उपाय, हान का उपाय। उपाय क्या है, उस शाश्वत सुख को पाने का। ये 4 चीजें हमें सीखनी है। तो हे के लिए यहाँ पर सूत्र दिया हेयम दुखम अनागतम। 16 नंबर सूत्र है ना साधन पाद का। हे है अनागत दुख। देखो जो दुख हमने झेल लिए उसको क्या हटाएं, और जो दुख इस क्षण चल रहा है वो तो हम भुगत ही रहे। अगले क्षण में आने वाला जो दुख है वो हमारे लिए क्या है, हे, माने आगे के लिए हम संभल जाएं। तो इसको कहा हे। हेयम दुखम अनागतम, अनागतम दुखम हेयम। जो अभी दुख आया नहीं है वो हमारे लिए हटाने योग्य है। भोग लिया वो तो भोग लिया, उसको क्या हटाएंगे। और उसका हेतु क्या है, दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु। 17 नंबर सूत्र है। दुख का कारण क्या है, हेय का हेतु क्या है। तो कहा दृष्टा, दृष्टा माने आत्मा, और दृश्य, दृश्य मतलब ये शरीर या ये सारी प्रकृति, इसको भी दृश्य कहते हैं। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है ये दोनों मिलके एक हो गए।
आत्मा और शरीर दोनों मिलके एक हो गए और हमने शरीर को ही क्या मान लिया, आत्मा। ये हमारे दुख का कारण है। यदि हम शरीर को अलग माने और मैं आत्मा अलग हूं, हम अलग से माने, तो हमें कोई दुख हो नहीं सकता है, क्योंकि सारे दुख तो शरीर को होते हैं, कुछ मन को होते हैं, कुछ बुद्धि को होते हैं, आत्मा को तो दुख होता ही नहीं है। पर हमने शरीर बुद्धि मन को ही अपना अस्तित्व मान लिया, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो ये हेतु क्या है, दृष्टि दृश्यो संयोग हेय हेतु, ये हेय का हेतु है। हान क्या है, तो ये यहां दिया है, देखो, तद अभावात संयोगा अभावो हानम तद दृश्ये कैवल्यम। कैवल्य योग भी यही है, यही सूत्र, और हान भी यही है। हान क्या है, तद अभावात संयोगा अभाव। इससे ऊपर वाला सूत्र भी आप एक बार देख लें, तस्य हेतु अविद्या। इस सूत्र का अर्थ है कि ये संयोग हो क्यों जाता है, दृष्टा और दृश्य का संयोग क्यों हो गया, कब हम इस शरीर से जुड़ गए, हम शरीर से जुड़ते क्यों हैं? तो कह रहे हैं तस्य हेतु अविद्या, अज्ञान के कारण जुड़ गए, हमारे अंदर ज्ञान नहीं था, तो इसलिए सारे ऐसे उल्टे सीधे काम किए कि उनके परिणाम स्वरूप हम शरीरों से जुड़ गए। तो तस्य हेतु अविद्या, उस संयोग का कारण क्या है, अविद्या। तद अभावात, अगर उस अज्ञान का अभाव हो जाए तो संयोग का अभाव, आत्मा का और शरीर के संयोग का भी अभाव हो जाएगा। अज्ञान मिट जाए यदि, तो हम शरीर में नहीं आएंगे, फिर मुक्त हो जाएंगे, ज्ञान हो गया तो। तस्य अभावात संयोगा भाव, उसी को क्या कहा, हानम। तद अभावात संयोगा भाव हानम, अविद्या का यदि नाश हो जाए तो संयोग का भी नाश हो जाएगा, और वही हान है, वही तो मुक्ति है कि हम शरीर आदि से दुखों से छूट जाएं, उसी का नाम क्या है, हानम। तदृशे कैवल्यम, और वो जो मोक्ष की स्थिति है, तत् वह स्थिति ही दृशे, इस दृष्टा के लिए, दृष्टा कौन है, आत्मा, देखने वाला, इस दृष्टा आत्मा के लिए कैवल्यम, यही कैवल्य योग है। केवल का भाव कैवल्य कहलाता है। जब हम कहते हैं ना कि वहां तो केवल मैं ही गया था, तो इसका मतलब कोई दूसरा नहीं था। तो केवल का मतलब होता है एक। तो जब आत्मा शरीर से अलग हो जाए, अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाए, उसका नाम क्या है, कैवल्य योग। उसका उपाय क्या है, कैसे हो, तो अगले सूत्र में बता दिया 26 में, विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय। उस हान का, मोक्ष का उपाय है अविप्लवा विवेक ख्याति। अविप्लवा मतलब जो हिलती डुलती नहीं है। जैसे आपने दीपक जलाया और उसके चारों तरफ एक ग्लास का वो लगा दिया, फैंस ऊपर से ढक दिया, तो अब दिए की ज्योति कैसी है, एकदम सीधी, ऐसे से हिलती नहीं है। यदि उसको हवा के झोंके लगे तो इधर उधर हिलती है। तो जब हमारी बुद्धि चारों तरफ से विवेक से, ज्ञान से युक्त है, तो हमारा मन इधर उधर डोलता नहीं है फिर, सही है ना। तो अविप्लवा विवेक ख्याति, ऐसा विवेक जो एक मिनट भी इधर उधर हिलता डुलता नहीं है। हमारा तो क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं तो विवेक बना रहता है, लेकिन जब खाने के लिए जाते हैं तो विवेक छूट जाता है, हिल जाता है विवेक। जब यहाँ योग दर्शन पढ़ते हैं तो विवेक बिल्कुल ऐसे रहता है, और जब सोने के लिए जाते हैं विवेक हट जाता है फिर, तो हमारा हिलता डुलता रहता है। तो कह रहे हैं कि हमें प्रयास करके विवेक को बनाए रखना है, ये उसका उपाय है मोक्ष का। हर काम करते हुए अंदर से सजग रहना, अपनी मति को हिलने डुलने नहीं देना, तो ये विवेक है, ये उसका उपाय है। ये 4 चीजें मैंने आउट ऑफ सिलेबस बताई हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कैवल्य योग के लिए। तो अब मैं आती हूँ इस सूत्र के ऊपर।
यहाँ पर मूल प्रकृति जो है, यहाँ मैं ये सूत्र आपको बताना चाह रही थी, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम 18 नंबर सूत्र। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। दृष्टा और दृश्य का संयोग, तो दृष्टा तो है आत्मा और दृश्य है शरीर, ठीक है। दृष्टा और दृश्य का संयोग हो गया, ये हमारे लिए दुख का कारण है। अभी बताया ना मैंने, दृष्टि दृश्य संयोगो ये हेतु, हम शरीर के साथ जुड़ गए, ये हमारे लिए दुख का कारण है। और इस शरीर को क्या कहते हैं? दृश्य। शरीर का ही दूसरा नाम क्या है योग दर्शन में? दृश्य। और ये दृश्य किससे बना? त्रिगुण से, 3 गुण से बना है ये, सत्वरज तम से। कैसे बना ये पूरा इस सूत्र में अभी समझाएंगे आपको, ये पूरी प्रक्रिया कैसे बन गया ये शरीर। तो मूल में 3 गुण हैं और उन 3 गुणों का स्वभाव क्या है? सत्व गुण का स्वभाव है प्रकाश। 18 नंबर सूत्र में पहला शब्द क्या है? प्रकाश। दूसरा है क्रिया। क्रिया किसका गुण है? रजोगुण का। तीसरा शब्द है स्थिति। स्थिति किसका गुण है? तमोगुण का। प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम। शील मतलब स्वभाव। इन 3 गुणों का ये स्वभाव है। सत्वगुण का स्वभाव क्या है? प्रकाश। रजोगुण का स्वभाव क्रिया। तमोगुण का स्वभाव स्थिति। देखो अब हम यहाँ बैठे हैं ना, तो हमारा शरीर स्थिर है, तो ये किसके कारण स्थिर है? स्थिति किस गुण से होती है? स्थिति तमोगुण से। तमोगुण के कारण बैठे हैं, नहीं तो हमारा शरीर ऐसे ऐसे हिलता डुलता रहता, ऊपर नीचे जाता रहता अगर तमोगुण नहीं होता तो तमोगुण बहुत जरूरी है। जो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये क्रिया हो रही है। मैं बोलने की क्रिया कर रही हूं, आप सुनने की क्रिया कर रहे हैं, ये किस गुण से हो रहा है? रजोगुण से। और इस मेरे बोलने से और आपके सुनने से एक ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, हमें कुछ चीजें समझ में आ रही है ना, तो ये किस गुण के कारण हो रहा है? ये सत्व गुण से हो रहा है। तो तीनों गुण अभी काम कर रहे हैं आप में, सत्वरज तम। ये कैसे शरीर तक पहुंच गए तीनों गुण मूल? तो कहा सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति। जब ये बिल्कुल समान रहते हैं, मानो तीनों के तीनों 10-10% रहते हैं, तो उस अवस्था का नाम है मूल प्रकृति। और इसी का नाम है प्रलय अवस्था। इसी को प्रलय कहते हैं। जब प्रलय हो जाती है ना, तो ये तीनों गुण कैसे रहते हैं? साम्य अवस्था में रहते हैं, सम अवस्था में रहते हैं। फिर ईश्वर को लगता है कि सृष्टि की रचना करूं, कुछ बनाऊं, तो वो इनको गति दे देता है। ये तो जड़ हैं, गति हमेशा चेतन का धर्म है, तो भगवान जी इनको गति दे देते हैं। तो गति देने से इनमें थोड़ा इम्बैलेंस होता है, इनमें सत्वगुण ज्यादा बढ़ जाता है, रजोगुण तमोगुण थोड़ा सा कम रह जाता है। जैसे पहले 10-10 थे, तो अब सत्वगुण हो गया 14 और वो दोनों हो गए 8-8, तो वो घट गए दोनों। तो ये जो अब एक नया प्रोडक्ट बनेगा जिसमें सत्वगुण की अधिकता है, इसका नाम है महतत्व। तो सृष्टि में सबसे पहली जो चीज बनती है वो क्या बनती है? महतत्व। महतत्व को ही बुद्धि तत्व कहते हैं। और इसमें सत्व की प्रधानता रहती है, सत्व गुण ज्यादा होता है। हमारी भी जो बुद्धि है उसमें सत्व की प्रधानता है। फिर वो भी घूमते रहे, उनमें भी एक प्रोसेस चलता रहा, गति होती रही। तो फिर अगला जो प्रोडक्ट बना वो बना अहंकार। अहंकार का मतलब यहाँ घमंड नहीं है, अहंकार का मतलब है अस्मिता। अस्मिता का मतलब है मैं। जब हमारे को ये अनुभूति होती है ना, मैं हूं, ये अनुभूति तो बच्चे को जन्म लेते ही हो जाती है आत्मा को। फिर उसके बाद मैं क्या हूं, तो वो माता पिता एक नाम दे देते हैं
कि आप देवदत्त हैं, आप राम हैं, आप श्याम हैं, आप कृष्ण हैं, गोपाल हैं, आप राधा हैं, लक्ष्मी हैं, दुर्गा हैं, सरस्वती, ये नाम दे दिया उन्होंने। तो फिर हम मानने लगते हैं कि मैं राम हूँ। फिर थोड़े बड़े हुए तो बताया गया कि तुम एक लड़का हो, तुम एक लड़की हो, तो हमने माना कि हम लड़के हैं या लड़की हैं। फिर थोड़े बड़े हुए तो बताया कि तुम 10th पास हो। फिर थोड़े बड़े हुए तो बताया तुम ग्रेजुएट हो गए। फिर बड़े हुए तो बताया तुम मास्टर हो गए, तुम डॉक्टर हो गए, तुम धनवान हो गए, तुम अब युवा हो गए, जवान हो गए, अब तुम प्रौढ़ हो गए। ये सारी तो उपाधियां हमें दी जाती हैं बाहर से, लेकिन मैं हूं, इसको कहते हैं अस्मिता, इसी को कहते हैं अहंकार। अहंकार मतलब एक अलग आइडेंटिटी की फीलिंग कि मैं इस ब्रह्मांड से कुछ अलग हूं, मेरा अस्तित्व है, इसका नाम क्या है? अहंकार। या घमंड वाला अहंकार नहीं है। तो क्योंकि अभी तक तो प्रकृति में मेरी कोई अलग पहचान नहीं थी, लेकिन जैसे ही व्यक्ति को ये एहसास हुआ कि मैं एक अलग आइडेंटिटी हूं, इसका नाम है अहंकार। फिर उस अहंकार से क्या बना? 5 तन्मात्राएं। तन्मात्र मतलब तत्मात्र, मात्र मतलब केवल वही। तो 5 तन्मात्र में 5 भूत हम सुनते हैं ना, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। तो पृथ्वी तत्व की वो सबसे छोटी इकाई, अभी जो पृथ्वी है जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, ये केवल मात्र पृथ्वी नहीं है। इस पृथ्वी में तो शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। 5 गुण हैं इसमें पृथ्वी में। पृथ्वी में रूप है? पृथ्वी में रूप है? नहीं है। जिसको हम पृथ्वी कहते हैं उसमें रूप है कि नहीं? दिखता है कि नहीं? रूप मतलब कुछ दिखाई दे, रूप है ना, आप पहचान लोगे ये तो पृथ्वी है। रस है कि नहीं? आप मिट्टी खाओगे तो एक टेस्ट आएगा ना, जो दूसरे टेस्ट से अलग है, तो रस भी है उसमें, रूप है, रस है। गंध है कि नहीं? जब बारिश की बूंदें आती हैं तो शौंधी शौंधी खुशबू आती है, तो इसमें गंध भी है, रूप है, रस है, गंध है। स्पर्श है कि नहीं? पृथ्वी को आप स्पर्श करके बता दोगे कि मिट्टी है, तो स्पर्श गुण भी है उसमें, रूप, रस, गंध, स्पर्श। शब्द है कि नहीं? शब्द पृथ्वी में, पृथ्वी घूम रही है तो शब्द है कि नहीं उसमें? शब्द भी है। मुझे सुनाई नहीं देता है, आराम से कान लगाना पृथ्वी के साथ रात को 1-2 बजे, तो उसमें शब्द भी, क्योंकि जहाँ गति है वहां तो ध्वनि है ही, सीधा सा हिसाब है। गाड़ी चलती है, उसमें गति आती है तो आवाज आती है कि नहीं आती है? आती है। पंखा चल रहा है तो आवाज आती है कि नहीं? आती है। जहां जहां गति होगी, कोई मनुष्य चलता है तो आवाज होती है कि नहीं? होती है। रात को सुनाई देती है, दिन में सुनाई नहीं देती। जब सब सन्नाटा हो और कोई मनुष्य चल रहा हो तो व्यक्ति कहेगा किसी के चलने की आवाज आई, आहट। तो जहां जहां गति है वहां वहां ध्वनि है। तो पृथ्वी भी तो घूम रही है ना। आपको लगता है कि हम रात को यहाँ बेड पे कमरे में सोए थे और रात को बस सुबह उठ के उसी बेड से, उसी कमरे से हम उठ गए, हम पूरी रात इसी कमरे में रहे, ऐसे लगता है ना? उसी कमरे में नहीं रहे, सारा ब्रह्मांड घूम के आ गए आप इतनी देर में। तो बड़ी लंबी यात्रा कर लिया आपने सोए सोए, पता ही नहीं चला आपने, क्योंकि पृथ्वी बहुत फास्ट घूम रही है। तो घूम रही है तो वहां एक ध्वनि उत्पन्न होती है, सूर्य के घूमने से भी एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो ओंकार है ना, जिसको हम ओम बोलते हैं, ये जो ध्वनि है, ये इस सारे ब्रह्मांड में ओतप्रोत है। सूर्य के घूमने से, पृथ्वी के घूमने से, चंद्रमा के घूमने से, नक्षत्रों के घूमने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो ध्वनि क्या है? ओंकार। ये नासा के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने कहा सूर्य की रश्मियों में वो ध्वनि सुनाई दे रही है। उन्होंने खोज की, अभी 4-5 साल पहले की बात है, अभी खोज की उन्होंने। तो जब हम कहते हैं कि जैसे ही हमने बोला ओ, तो हम सारे यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो ही ध्वनि सारे यूनिवर्स में ओतप्रोत है। तो मैंने बताया ये जो पृथ्वी दिखती है इसमें तो 5 गुण हैं।
लेकिन उस पृथ्वी की जो सबसे छोटी इकाई है उसको कहेंगे पृथ्वी तन्मात्र, तत्मात्र। उसमें 4 नहीं होंगे, केवल मात्र गंध होगी बस उसमें, उसको तन्मात्र कहते हैं। जैसे स्थूल जल है, पानी है हमारे पास, इसमें क्या क्या गुण है पानी में? पानी में रूप है, रूप है कि नहीं है? है। रस है कि नहीं? है। रूप रस गंध है कि नहीं? पानी में गंध है कि नहीं? कौन सी गंध है? पानी में गंध नहीं है। स्पर्श है कि नहीं? स्पर्श है। तो पानी में रूप रस गंध, शब्द है कि नहीं? पानी में शब्द है कि नहीं? बहता है तो आता है ना। तो 4 गुण हैं इसमें। लेकिन जो जल का तन्मात्र है, तत्मात्र, उसमें केवल रस होता है। वो बहुत सारे जुड़ गए तब रूप बना, तब उसमें स्पर्श हुआ। जो तत्मात्र है उसको स्पर्श नहीं कर सकते आप। सबसे सूक्ष्म इकाई, परमाणु कह सकते हैं आप उसको। जैसे मानो मेरे पास ये पुस्तक है, ये 5 भूतों से बनी है। मूर्तिमान जो भी चीज है ना संसार में, वो सब किससे बनी है? 5 भूतों से, जो हम लास्ट में आएंगे स्थूल भूत पे। जितनी भी ये सृष्टि है, क्योंकि इस 5 स्थूल भूत के बाद नया कोई प्रोडक्ट नहीं बना, सृष्टि वहां खत्म हो गई बस। तो ये जो सृष्टि अभी हमें दिखाई दे रही है, ये सब क्या है? 5 भूतों से बनी हुई। 5 भूत कौन से हैं? अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। और उनके जो तन्मात्र हैं उसमें एक ही गुण होता है। पृथ्वी तन्मात्र में कौन सा गुण होता है? गंध, गंधवती पृथ्वी। जो जल तन्मात्र है उसमें कौन सा गुण होता है? रस। अग्नि तन्मात्र में रूप, रूप होता है अग्नि में। रस होता है जल तन्मात्र में। गंध होती है पृथ्वी में। शब्द होता है आकाश में, आकाश का गुण है शब्द। और कौन सा बच गया? स्पर्श, स्पर्शवान वायु, वायु तन्मात्र में होता है स्पर्श। अब ये इससे जो वस्तुएं बनी उनमें किसी में 4 गुण हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 1 है। पृथ्वी में 5 हैं, अभी बताया ना मैंने। तो पृथ्वी जितने भी पार्थिव चीजें, पार्थिव मतलब ये भी पार्थिव ही माना जाएगा, जिसमें मूर्त रूप है वो सब पार्थिव वस्तुएं मानी जाएंगी। ये भी पार्थिव है, ये टेबल भी पार्थिव है, माइक भी पार्थिव है, शरीर भी पार्थिव है। तो जो जो पार्थिव वस्तुएं हैं उनमें 5 गुण होंगे, ठीक है। जो अग्नि है, अग्नि में कितने गुण हैं? अग्नि में रूप है, अग्नि में रूप है। अग्नि में रस है, रस दूसरों का भी सुखा दे, उसमें कोई रस नहीं है। गंध है, अग्नि में गंध है, कभी सूंघ के नहीं देखी। अग्नि में गंध नहीं है, गंध नहीं है। जल पदार्थ की गंध आती है, अग्नि की गंध नहीं है, ठीक है। तो अग्नि में रूप है, रस नहीं है, गंध नहीं है, शब्द है। अग्नि जलती है तब शब्द आता है कि नहीं? आता है। अग्नि जब उसमें जंगल में जल रही हो तो दूर से आपको पता लग जाएगा कि कहीं आग लगी है, तो शब्द है।